परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम् ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे ही तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 17वां सूत्र है। इसके पूर्व में बतलाया गया कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं बन सकती है, क्योंकि कावसेय आदि ऋषियों के जीवन में देखा जाता है कि उन्होंने कहा हम लोग अध्ययन क्यों करें, किमर्थ वयम अध्येष्यामहे, किमर्थ वयम यक्षमहे, किस लिए हम लोग पढ़ें, किस लिए हम यज्ञ करें। तो चतुर्थ आश्रम के जो लोग हैं उनके यहाँ ब्रह्म विद्या तो है, किंतु अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि कर्म वहाँ पर नहीं है। इस पर महर्षि जैमिनी कह रहे हैं कि भाई चतुर्थाश्रम होता ही नहीं है। ये सब बातें मन में रख करके भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया। ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे ही तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 17वां सूत्र है। आए यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं। आनंद भाष्य है, इतोपि न विद्यायाः कर्मांगत्वम्, इस कारण भी विद्या कर्म की अंग नहीं है। किस कारण विद्या कर्म का अंग नहीं है तो बतला रहे हैं। ऊर्ध्वरेतस्सु चाश्रमेषु विद्यायाः सत्वात् तेषाम् अग्निहोत्रादिकर्मानुष्ठानानधिकारात् न विद्या कर्मांगम। कहते देखिए भाई, ऊर्ध्वरेताओं के जो आश्रम हैं, चतुर्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, चतुर्थ आश्रम क्या है, संन्यास आश्रम। कहते हैं चतुर्थ जो ऊर्ध्वरेताओं का आश्रम है, इसमें विद्या तो है, ब्रह्म विद्या की उपासना तो करते हैं, किंतु अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान उनके जीवन में नहीं है। उनका अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि यागों में अधिकार नहीं है कि वे भी कर्मानुष्ठान करें। इस प्रकार शास्त्रों से उनका अधिकार नहीं दिया गया है। ब्रह्म विद्या का अधिकार है। तो ब्रह्म विद्या का अधिकार है, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मकांग नहीं बन सकती है, क्योंकि वहाँ ब्रह्म विद्या तो है और कर्म नहीं है। नहीं अंगिनो अभावे अंगसत्वम दृष्टचरम। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अंगी का अभाव हो और अंग का दर्शन हो, ऐसा कहीं देखा नहीं गया है। जैसे शरीर अंगी है तो अंगी शरीर रहेगा तभी ना आँख, कान,
नाक हाथ पैर सब दिखेंगे, अंगी शरीर ही ना हो, आप ही गायब हो जाएं तो आपका अंग दिखेगा क्या? पेड़ ही समाप्त हो जाए, पेड़ ही चला जाए तो शाखा दिखेगी क्या? देवदत्त घर से निकल गया बाहर, अब देवदत्त के हाथ पैर आँख कान नाक दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो कह रहे हैं कि यदि ब्रह्म विद्या कर्म की अंग होती तो चतुर्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में जो मनीषी महानुभाव ऊर्ध्वरेता जन निवास करते हैं, उन लोगों के यहाँ ब्रह्म विद्या भी नहीं दिखती, क्योंकि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग मानेंगे तो अंगी जब नहीं रहेगा तो अंग का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए कर्म अंग नहीं है वहाँ, इसलिए कर्म को अंगी आप नहीं मान सकते हैं। ब्रह्म विद्या वहाँ है, और ब्रह्म विद्या का स्वतंत्र फल है क्या? भगवत प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार। ये हम पहले बतला चुके हैं, ये इन्होंने कही बात। नहीं अंगिनो अभावे अंग सत्वम दृष्टचरम, अंगी का अभाव हो, पूरे शरीर का अभाव हो जाए और कहो आँख कान नाक दिख रहा है तो कैसे दिखेगा? ननूर्ध्वरेत सह केचिदाश्रमा एव न संति। अब महर्षि जैमिन की ओर से पूर्व पक्ष किया जा रहा है कि ऊर्ध्वरेताओं का कोई आश्रम ही नहीं है, ना कोई आश्रम नहीं। चतुर्थ आश्रम की बात आपने कही है, चतुर्थ आश्रम है ही नहीं, ये बतलाया वेद में। ये आश्रम चतुर्थ आश्रम श्रूयमाण नहीं है, ये पूर्व पक्ष चल रहा है। कहते हैं क्यों? यतः जरामर्यम हवै एतत् सत्रम यदग्निहोत्रम दर्शपूर्णमसौ जरया वा हेतस्मात् मुच्यते मृत्युना वा। कहते हैं जो अग्निहोत्र कर्म है ना, ये तो वृद्धावस्था आ जाए कर ही नहीं सकते हैं, तब छूट सकता है इससे, या मृत्यु हो जाए तब इससे छूट सकता है, बीच में नहीं छूट सकता है। आप नवयुवक हों, इधर उधर दौड़ते रहें, चलते फिरते रहें, भोज भंडारा खाते रहें, कहा अग्निहोत्र तो छोड़ देंगे, नहीं। जरया मृत्युना वा, चाहे वृद्धावस्था इतनी आ गई कि अब उठ बैठ नहीं पा रहे हैं तो भी अग्निहोत्र नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? असामर्थ्य है। और मृत्युना, मृत्यु हो गई तब कैसे करोगे? और भी वाक्य हैं, यावज्जीवमग्निहोत्रम जुहोति। ये लीजिए, आपस्तंभ श्रौत्र सूत्र का वाक्य प्रस्तुत किया। इत्यादि श्रुतिभ्यो यावज्जीवम अग्निहोत्रादि कर्मणोऽनुष्ठानस्य अवगमाद् इत्यत आह शब्देहीति। महर्षि जैमिन की ओर से पूर्व पक्ष किया गया कि जब अग्निहोत्र कर्म या तो वृद्धावस्था बहुत हो जाए, चारपाई से उठ ही ना सकें, दूसरे लोग उठा करके ले जाते हों, तो छूट सकता है, अथवा मृत्यु हो जाए, मृत्यु के पहले नहीं छूट सकता है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होते, जब तक जिएं तब तक अग्निहोत्र करें। ये लीजिए, तो इससे अग्निहोत्र कर्म का त्याग नहीं है। इन श्रुतियों और स्मृतियों के द्वारा कहते हैं यावत जीवम अग्निहोत्रादि कर्मणोऽनुष्ठानस्य अवगमात्, जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करना ही करना है। चतुर्थाश्रम को बता रहे हो, अग्निहोत्रादि होते नहीं। श्रुति कह रही जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र करो। वृद्धावस्था या मृत्यु से ही छुटकारा मिल सकता है अग्निहोत्र से, तो चतुर्थ आश्रम कैसा होगा? जीवन जब तक व्यक्ति जिएगा तभी ना किसी आश्रम में रहेगा, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। बाल्यावस्था है उसकी, गुरुकुल में पढ़ने गया तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, पढ़ लिख करके तैयार हो गया तो गृहस्थाश्रम में आया, गृहस्थाश्रम में है। उसके बाद वानप्रस्थाश्रम में जाएगा, तपस्या इत्यादि करनी हो। अब ये चतुर्थ आश्रम कहाँ है ये बताया। वानप्रस्थ वाले भी अग्निहोत्र करते हैं,
तो अग्निहोत्र यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करना है। अब आप कह रहे हो अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास कर्म नहीं है और ब्रह्म विद्या है, ये कौन आश्रम है भाई? कैसे सिद्ध हो चतुर्थाश्रम? जब अग्निहोत्र वानप्रस्थ पर्यंत ही है, गृहस्थ में अग्निहोत्र है, वानप्रस्थ में है, तो गृहस्थ और वानप्रस्थ में अग्निहोत्र है और जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र का विधान है। तो जीवन के बाहर कोई संन्यास आश्रम हो उसको चित्र में बना करके देखा करो। संन्यास आश्रम इसका मतलब नहीं है। अयम पूर्व पक्षाशय, यह पूर्व पक्षी का आशय है। ऐसा पूर्व पक्ष जब प्रस्तुत हुआ तो भगवान बादरायण ने सूत्र रखा, ऊर्ध्वरेतस्सुच शब्देहि, वैदिक शब्देहि ऊर्ध्वरेतस आश्रम उपलभ्यन्ते। कहते जो वैदिक शब्द है, भगवान वेदों के द्वारा प्रयुक्त जो शब्द है, उस शब्द के द्वारा ज्ञात होता है कि चतुर्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, उसका अपलाप आप नहीं कर सकते हैं। त्रयोधर्मस्कंधा, छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 10वें खंड का प्रथम वाक्य है। तपः श्रद्धेये उपवसन्त्यरण्ये, ये मुंडको उपनिषद के प्रथम अध्याय के 2 खंड का 11वां मंत्र है। एतमेव प्रव्रजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, ये बृहदारण्यक चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ खंड का 22वां वाक्य है। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ये जाबालोपनिषद है। ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण कर ले। विद्या अध्ययन गुरु के चरणों में रह करके किए। अब वहाँ जब वेदार्थ विचार हुआ तो ज्ञान हुआ कि कर्म तो नश्वर है। अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि कर्मों से जन्य जो स्वर्ग सुख है वह नश्वर है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, क्षीण पुण्य हो जाए, पुण्य क्षीण हो गया तो मृत्युलोक में आते हैं। यहाँ के होटल में तो सामान्य रूप से कह देते हैं भाई जाइए, व्यक्ति चला आता है, वहाँ इतनी आसक्ति हो जाती है कि पैर पकड़ करके सिर के बल लोग छोड़ते हैं ज़बरदस्ती, तब स्वर्ग से आता है। ये स्थिति है। आइए, त्रयोधर्मस्कंधा, 3 धर्म के स्कंध हैं। जैसे कंधा है ना, कंधे पर भार उठाते हैं ना, इसी प्रकार 3 ऐसे हैं जो धर्म को धारण किए हुए हैं। तपः श्रद्धेः एह उपवसन्त्यरण्ये, तपः श्रद्धा, तप और श्रद्धा ये ही उपवसन्त्यरण्ये, तप और श्रद्धा को लक्ष्य में रख करके लोग जंगल में निवास करते हैं। करतल भिक्षा तरुतल वासः, ये चतुर्थ आश्रम के लोगों के लिए ही है। करतल भिक्षा, हाथ में भिक्षा ले लिया, इसलिए स्वामी करपात्र जी महाराज की प्रसिद्धि हुई। कर में ही, हाथ को ही पात्र के रूप में प्रयोग करते थे। करपात्र स्वामिनः विजयन्ते तराम, करपात्र जी महाराज। करतल भिक्षा तरुतल वासः, वृक्ष के नीचे निवास, ये चतुर्थ आश्रम का ही है। कई गृहस्थ लोग जाएंगे, हाथ में भिक्षा मजकरी लें और वृक्ष के नीचे रहेंगे, पत्नी पकड़ करके चोटी और खींच करके लाएगी घर में। ये एतमेव प्रव्रजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, कहते लोकम इच्छन्तः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धम परमं मम। एतमेव लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ते, भगवत लोक को प्राप्त करने की इच्छा से लोग प्रव्रज्या लेते हैं, संन्यास लेते हैं। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, जाबालोपनिषद, ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले ले। कर्म क्षणिक हैं, कर्म फल क्षणिक है, ये ज्ञान हुआ। सोचा अक्षय फल जो भगवत प्राप्ति है, जिसके बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ऐसा समझ करके चले गए। ये बतला रहे हैं।
इत्यादि, इसके द्वारा तो प्रव्रजंति, प्रव्रज्य का उल्लेख है। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, और ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले। फिर जब आपने संन्यास आश्रम को दिखाया, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, जैमिन जी पूछते हैं तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, और जो मैंने श्रुति प्रस्तुत किया था, जरामर्यम हवै एतत् सत्रम यदग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासौ जरया वा हेतस्मात् मुच्यते मृत्युना वा। अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास, इन यज्ञों से कब छूटेंगे? जरया, बहुत बूढ़े हो गए, कर ही नहीं सकते हैं कुछ, और मृत्युना, या मृत्यु आ गई, तब छूटेंगे, और जीवन पर्यंत इन्हें करना है। अब आपने चतुर्थ आश्रम कहा और कहा कि उसमें नहीं करना है, तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, और जो श्रुति मैंने प्रस्तुत की वो कैसे लगेगी? उसको भी तो लगाना पड़ेगा। केवल अपना सिद्धांत झाड़ दिया करके और विजयी हो गए, ऐसा नहीं होता है। कहते सुनो, यावत जीव श्रुतिर्हि विरक्तिरहिता नामेव अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठेयतया विधत्ते। कहते हैं यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, या जरया वा मृत्युना वा, ये जो श्रुति आपने बतलाया है, और यावत जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करना चाहिए, इसे बतलाने वाली जो श्रुति है वह किसको विषय करती है? कहते हैं विरक्ति रहिता नामेव, विरक्ति से जो रहित है, जिनमें वैराग्य नहीं है, घर छोड़ करके एक दिन भी बाहर नहीं रह सकते हैं, और बाहर रहते हैं तो 50 बार फ़ोन करते हैं अपने पत्नी को, बच्चों को, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। जो विरक्ति से, वैराग्य से रहित हैं, जिनमें मुमुक्षा ने जन्म ही नहीं लिया है, ऐसे कर्मासक्त लोगों के लिए, गृहासक्त लोगों के लिए जीवन पर्यंत घर में रचें पचें और अग्निहोत्र आदि करते रहें, ये विधान करती है। विरक्त विषयणी वह श्रुति नहीं है। अतएव कहे, इसीलिए यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। यदह एव विरजेत, जिस दिन वैराग्य हो जाए, ये जाबाल श्रुति है, जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन घर छोड़ करके निकल जाए। यदि जीवन पर्यंत अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास ही करना होता तो ये भगवती श्रुति क्यों कहती कि जिस दिन वैराग्य हो उस दिन छोड़ करके घर से निकल जाए? जब सब कुछ छोड़ कर जाएगा तो अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास कैसे करेगा? उसके लिए सामग्री चाहिए ना, ये बतला रहे हैं। अतएव यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, जाबाल श्रुति है। इत्यस्याह अपि सामंजस्यम, इसका भी सामंजस्य हो गया। यावत जीव श्रुति जो है, अग्निहोत्र को जीवन पर्यंत बतलाने वाली जो श्रुति है, किसके विषय कर रही है? जो विरक्ति वैराग्य से रहित हैं, गृहस्थों के लिए, गृहासक्त जो हैं उनके लिए है। इसलिए कहा गया जिस दिन वैराग्य हो, यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन घर छोड़ करके चला जाए, संन्यास ले ले। अब इस श्रुति का सामंजस्य हो गया। और जीवन भर अग्निहोत्र का ही विधान होता तो ये भगवान वेद क्यों कहते हैं कि जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन घर से बाहर चला जाए? नहीं कह सकते थे, उन्मत्त प्रलाप हो जाएगा। जीवन भर जब अग्निहोत्र ही करना है तो बाहर भेजेंगे क्यों? जब मालपुआ, लड्डू, हलवा यही चाँपना है प्रतिदिन, तो वन में जाकर, हिमालय की गुफा में जाकर अनुष्ठान करने को गुरु आज्ञा क्यों देगा? नहीं देगा। तो वही बता रहे हैं, जायमानो हवै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवान् इत्यादि। कहते हैं जायमानो हवै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैर्ऋणवान् जायते। एक वाक्य भी है, इत्यादि ब्राह्मणस्यापि, ये ब्राह्मण वाक्य है। ब्राह्मण वाक्य माने किसी ब्राह्मण ने बोल दिया और लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहा जाता है। मंत्र पद्यात्मक है और ब्राह्मण गद्यात्मक है।
तो कहते हैं जायमानो हवै ब्राह्मण त्रिभिः ऋणैः ऋणवान जायते। जो ब्राह्मण उत्पन्न हुआ वो 3 ऋणों से ऋण वाला होता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो कहते हैं जब 3 ऋण रहेगा तो देव ऋण कैसे उतरेगा? स्वाहा स्वाहा, उनके लिए देवताओं के लिए अग्नि की आहुतियाँ डालेंगे। ऋषि ऋण कैसे उतरेगा? जब ऋषियों के रचित शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और पितृ ऋण कैसे उतरेगा? जब संतान उत्पन्न करेंगे। तो यह श्रुति, यह ब्राह्मणात्मक श्रुति कह रही है कि जब उत्पन्न हुआ तभी 3 ऋण चढ़ गया, तो इन तीनों ऋणों को उतारेगा, अग्निहोत्र इत्यादि करेगा और संतान उत्पन्न करेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा पहले, फिर अग्निहोत्र गृहस्थ आश्रम में आएगा, अग्नि का आधान करेगा, फिर अग्निहोत्र करेगा, संतान की उत्पत्ति करेगा। तो जब जायमानो हवै ब्राह्मण, उत्पन्न होते ही ब्राह्मण के 3 ऋण हो गए, तो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही कैसे विरक्त हो सकता है? जब ऋण उसके ऊपर है, पितृ ऋण है, संतान उत्पन्न करके उतारेगा, देव ऋण है, स्वाहाकार करके उतारेगा। खैर ब्रह्मचर्य में अध्ययन कर लिया है, कोई बात नहीं, 2 ऋण को उतारे बिना कैसे जाएगा? इसलिए यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, यह श्रुति ठीक नहीं है। कहे अच्छा ठीक नहीं है। किसी अंश को जो अपने समझ में ना आवे उसको लोग प्रक्षिप्त कह देते हैं। आजकल आर्य समाजियों का एक चैनल है जिसमें वाल्मीकि रामायण पर भगवान राम के विषय में कई बातें हमने भी सुनी हैं उनसे। अब उनको ग्रंथ नहीं लगा तो कहते बाद में मिलाया गया है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इयम महत्तरा अथवा महत्तमा मूर्खता। ग्रंथ लग नहीं रहा है, गुरु से पढ़े नहीं, जो अपनी भावना है उसको प्रक्षिप्त कह दो, और आपसे विपरीत भावना वाला जो है वो आपकी बातों को कह दो ये प्रक्षिप्त है, फिर क्या करोगे? इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे ऐसे कथावाचक हैं, ऐसे ऐसी कथावाचिकाएँ हैं जिनको अक्षर का बोध नहीं है। मैं आपको बताऊं, भागवत के एक श्लोक का सही अर्थ नहीं कर सकते हैं, किंतु टीवी चैनलों में छाए हुए हैं, आस्था इत्यादि में। ऐसी सी महिलाएं हैं लिपस्टिक पाउडर पोत करके मंच पर बैठती हैं, उन्हें यह पता नहीं कि संस्कृत में और हिंदी में क्या अंतर है, और उनकी कथा सुनने वाले कितने बड़े समझदार होंगे भी आप कल्पना कर लीजिए। अष्ट कह रहे हैं जायमानो हवै ब्राह्मण त्रिभिः ऋणैः ऋणवान जायते। ये श्रुति जो है किसके लिए है मैं बतला रहा हूँ। श्रुति को हम ना इस श्रुति को प्रक्षिप्त कहेंगे, ना यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, इस श्रुति को कम कहेंगे। दोनों श्रुति समबल हैं। जायमानो हवै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान जायते, इस श्रुति का क्या अर्थ है? कहते जायमानो अर्थात गृहस्थः संपद्यमानो, जो गृहस्थ हुआ है। जायमान का अर्थ क्या करेंगे? जो गृहस्थः संपद्यमानो, जिसने गृहस्थाश्रम स्वीकार किया है वह 3 ऋणों वाला रहता है। जायमान का अर्थ यही नहीं कि उत्पत्ति, जायमान यानी हुआ, जनी प्रादुर्भावे। अब आप देखिए, अपने लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्णों को लीजिए। चारों वर्ण माँ के गर्भ से पैदा होते हैं ना, जायमान हुए। इसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये 3, इन तीनों का दूसरा जन्म भी होता है। मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जी बन्धनात्। पहला जन्म है मातुर्यदग्रे जायन्ते, माता के सामने प्रकट हुए, माता से प्रकट हुए पहले, ये पहला जन्म है। द्वितीय जन्म क्या है? मौञ्जी बन्धनात्, जब मेखला बंधन हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, दूसरा जन्म है। तो जायमानो ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण का
उपनयन संस्कार हुआ। ये इसलिए द्विज कहते हैं, द्विजायते द्विजः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा गया, और जो पक्षी हैं अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं उनको कहा गया, और दांतों को भी द्विज कहा गया है कोश में। अंतांडजाः द्विजाः, विप्र को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, दांत को, दूध के दांत टूट गए, फिर किसके दांत निकलते हैं? अन्न के दांतों का 2 बार जन्म हुआ। अंडज जो पक्षी हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं, पक्षी इत्यादि, एक बार अंडे के रूप में उत्पन्न हुए, दूसरी बार अंडे फोड़ करके उत्पन्न हुए। ऐसे ही पहला जन्म माँ के गर्भ से हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों का जन्म माँ के ही गर्भ से होता है, कोई ऊपर से नहीं टपक पड़ते हैं। अब इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो हैं इनका उपनयन संस्कार विहित है। 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित, 8 वर्ष के ब्राह्मण का उपनयन संस्कार हो। 11 वर्षे राजन्यम, 11 वर्ष के ब्राह्मण बालक का क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार हो। 12 वर्षे वैश्यम, 12 वर्ष की अवस्था का जब वैश्य का बालक हो जाए तो उसका उपनयन संस्कार होना चाहिए। अब दूसरा जन्म हो गया ना, जायमानः। प्रथम जायमानः कब हुआ? जब माँ के गर्भ से प्रकट हुआ, पैदा हुआ। और दूसरा जायमानः कब हुआ? दूसरा जन्म कब हुआ? जब उपनयन संस्कार हो गया। अब जायमानो हवै ब्राह्मणः, जायमानः माने उपनयनानन्तरं जायमानः, मौंजीबन्धनानन्तरं जायमानः, मेखला बंधन जिस समय हुआ है और वो जायमान हुआ, तो उसके कितने ऋण हुए? 3, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। अब ऋषि ऋण को कैसे उतारेगा? शास्त्राध्ययन करके। जब गृहस्थ होगा तो कौन ऋण उतारेगा? पितृ ऋण उतारेगा और देव ऋण उतारेगा। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, जायमानो गृहस्थः संपद्यमानः, गृहस्थ जो हुआ है, भाई द्वितीय जन्म तो हुआ, उपनयन संस्कार के बाद द्वितीय जन्म हुआ जायमान। बिना यज्ञोपवीत के, उपनयन के बिना गृहस्थ नहीं हो सकता है। उपनयन के बिना विवाह कर दिया जाए ऐसा आज भी नहीं होता है। ब्राह्मण हैं तो उपनयन पहले करते हैं फिर विवाह होता है। जो विधि पूर्वक विवाह करते हैं उनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, लोफरों की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। तो द्वितीय जन्म हुआ, उपनयन संस्कार के बाद द्वितीय जन्म हुआ। तो जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, कब प्रवेश करेंगे? जब द्वितीय जन्म हो जाएगा, उपनयन हो जाएगा। तो उपनयन जब हो गया तो ऐसे लोगों के ऊपर उपनयन होने के बाद शास्त्राध्ययन करेंगे, फिर जाकर के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर 3 ऋण रहता है। तीनों ऋण से ये ऋणी रहते हैं। अब ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ले ले। तो इससे क्या निकला कि जो संन्यास्त हो जाते हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही भगवान की शरण में आ जाते हैं, वे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से ऋण हो जाते हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम ना किंकरो नाय मृणी चराजन। भागवत 11 स्कंद 5वें अध्याय का 41वां श्लोक। श्रीमद् भागवत महापुराण में जहाँ 9 योगीश्वरों का संवाद है वहाँ चर्चा आई है। चलिए और भी स्थलों में चर्चा है। जायमानः का अर्थ है गृहस्थः संपद्यमानः इत्यादि अर्थो अवगंतव्य इत्यन्यत्र विस्तरः। कहे कि जायमान का अर्थ है जब गृहस्थ हो गया,
अब प्रश्न यहाँ पर है, जब गृहस्थ हो गया 3 ऋण से ऋणवान कैसे रहेगा? गृहस्थ हो गया भाई, गृहस्थ होने के बाद शास्त्राध्ययन के लिए गुरुकुल में प्रवेश हो, ऐसा तो है नहीं। गुरुकुल में प्रवेश होता है, उसके बाद उपनयन संस्कार होता है। तो उपनयन संस्कार होने के बाद अब 3 ऋण उसके पास हैं, ऋषि ऋण, पितृऋण, देव ऋण। ऋषि ऋण क्या है? शास्त्रों का अध्ययन करे गुरुकुल में रह करके, उससे उतर गया ऋषि ऋण। अब पितृऋण जब गृहस्थ होगा तब उतरेगा, और देव ऋण कब उतरेगा? जब स्वाहाकार करेगा। कहते हैं इत्यन्यत्र विस्तरः, कहे कि इन सब शंकाओं का समाधान अन्यत्र कर दिया गया है। इसलिए ये समझिए जायमानः का अर्थ है गृहस्थ संपद्यमानः, गृहस्थ जब हो गया। अब गृहस्थ हो गया तो महाराज 3 ऋण कैसे रहेंगे? उपनयन संस्कार हुआ, शास्त्राध्ययन किया। कहते हैं ऐसे भी लोग हैं, उपनयन संस्कार हुआ, गुरुकुल से भाग आए। यदि नहीं भी भगे, शास्त्राध्ययन किए, तो यहाँ पर 3 ऋण को क्यों कहा गया? कि क्षत्रिणों यान्ति न्याय से। बहुत से लोग जा रहे हैं भीड़ में, और मान लीजिए 100 लोग हैं, और उसमें 80 के पास छत्ते हैं और 20 बिना छत्ते वाले हैं। प्रयोग कर दिया क्षत्रिणों यान्ति, छत्ते वाले जा रहे हैं। अब किसी ने पूछा 20 तो बिना छत्ते के हैं भाई, कैसे आपने कह दिया? कहे आधिक्यात, छत्ते वालों की संख्या अधिक है इसलिए हमने कह दिया। जैसे ये शरीर है, इस शरीर को पार्थिव शरीर आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, और है भी कहते हैं ना? हाँ कहते हैं। अब आप बतलाइए, क्षितिजल पावक, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। यह शरीर तो 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो 5 तत्व मिले हैं, तो इसको पार्थिव शरीर क्यों कहते हो? तद्भूयस्त्वात् तद्वादस्तद्वादः, क्योंकि पार्थिव पृथ्वी तत्व की अधिकता है इस शरीर में, इसलिए इसको पार्थिव कहते हैं, जलीय नहीं कहते हैं। और जिसके शरीर में जल तत्व की अधिकता है उसे जलीय शरीर वाला कहेंगे। वरुण लोक में जो लोग हैं, जल इत्यादि में जो रहते हैं। वायवीय शरीर जो अंतरिक्ष में हैं, इस प्रकार। आइए यहाँ पर भी जायमानो हवै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणैः ऋणवान जायते। यहाँ पर जायमान माने गृहस्थ संपद्यमाना, जो गृहस्थ हुआ उसके पास 3 ऋण कैसे? ऋषि ऋण तो उतार दिया। कहते हैं कि क्षत्रिणों यान्ति न्याय से कह दिया गया। जैसे छत्ते वाले जाते हैं, 80 छत्ते वाले हैं, 20 बिना छत्ते के हैं, तो 1 ऋण नहीं है तो भी क्षत्रिणों यान्ति न्याय से कह दिया गया त्रिभिः ऋणैः। आइए, तो जायमानो हवै ब्राह्मणस्त्रिभिः ऋणैः ऋणवान जायते, इसका तात्पर्य क्या है? गृहस्थः संपद्यमानः, ये है अर्थ। इत्यादि अर्थो अवगंतव्य इत्यन्यत्र विस्तरः। कहते ये सब अर्थ समझना चाहिए, ये अन्यत्र विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अब महर्षि जैमिनी सामने प्रस्तुत हुए और कहते हैं, परामर्शं जैमिनी रचोदनाच्च पवदति। कह रहे हैं त्रयो धर्मस्कंधाः इत्यनेन ऊर्ध्वरेतसाम् आश्रमाणाम् अविधानात् ब्रह्म संस्थत्वस्य स्तुत्यर्थं परामर्शमनुवादं जैमिनिः आचार्यो मन्यते। कहते हैं कि आपने त्रयोधर्मस्कंधाः वाक्य को प्रस्तुत करके कहा कि यहाँ ऊर्ध्वरेताओं का आश्रम भी बतलाया गया है। यहाँ पर
ऊर्ध्वरेताओं के आश्रम का विधान नहीं है। पहली बात ये समझ लीजिए, जैमिनी महर्षि का कथन है। यहाँ अनुवाद मात्र है। परामर्शम जैमिनी, परामर्शम माने अनुवाद मात्रम, ये अनुवाद मात्र है, ये जैमिनी आचार्य कहते हैं। क्यों? अचोदनात्, क्योंकि यहाँ अचोदनात् माने विध्यभावात् अभिधानात्। चोदना शब्द पूर्व मीमांसा में प्रयुक्त हुआ है। महर्षि जैमिनी ने जब द्वादश लक्षणी मीमांसा का प्रणयन किया, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा आरंभ हुई, तो वहाँ द्वितीय सूत्र आया चोदना लक्षणो अर्थो धर्म। चोदना लक्षणो अर्थो धर्म। चोदना ही लक्षण, लक्षण कहते प्रमाण, लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम प्रमाणम। चोदना ही जिसमें प्रमाण है वह धर्म है। अब चोदना शब्द का अर्थ क्या होता है, इस पर महामहोपाध्याय महापंडित कुमारिल भट्ट जी ने अपने श्लोक वार्तिक में लिखा। चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः। चोदना, उपदेश और विधि ये एकार्थवाची हैं, माने समानार्थक हैं, पर्यायवाची हैं। तो परामर्शम जैमिनी अचोदनात्, जैमिनी प्रयोधर्मस्कंधा, ये जो शब्द आपने दिया और कहा कि इसमें चतुर्थ आश्रम का भी निरूपण है, कहते हैं कि नहीं, अचोदनात् विधि वाक्य नहीं है, विधान। अचोदनम माने अविधानम, तस्मात् वहाँ विधान नहीं है चतुर्थ आश्रम का, इसलिए चतुर्थ आश्रम हम नहीं मान सकते हैं। कि अच्छा, कहे कि वहीं पर त्रयोधर्मस्कंधा के बाद है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। ब्रह्म संस्था अमृतत्वम एति, जो ब्रह्म में स्थित हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, वे अमृतत्व माने मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये वहाँ उपसंहार हुआ है। त्रयोधर्मस्कंधा से उपक्रम होकर के ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ब्रह्म संस्थ माने ब्रह्मनिष्ठ अमृतत्व को प्राप्त करता है, जो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये कहा गया। इस पर कहते हैं ब्रह्म संस्थत्वस्य स्तुत्यर्थम परामर्शम। ब्रह्म संस्थत्व, ब्रह्म संस्थ जो है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ये तो स्तुति वाक्य है, अर्थवाद मात्र है। क्या है? अर्थवाद है। स्तुत्यर्थम, ये स्तुति के लिए प्रशंसा की जा रही है। विधि शब्द का श्रवण तो है नहीं कि चतुर्थ आश्रम का विधान हो। और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ये जो वाक्य है ये स्थावक है, प्रशंसा परक है। इससे भी चतुर्थ आश्रम का विधान नहीं माना जा सकता है। ब्रह्म संस्थत्वस्य स्तुत्यर्थम, ब्रह्म संस्थत्व क्या है? स्थावक वाक्य है, अर्थवाद वाक्य है। परामर्शम अनुवादम जैमिनी आचार्यो मन्यते, इसलिए वहाँ अनुवाद ही किया गया है चतुर्थ आश्रम का, ये जैमिनी आचार्य मानते हैं। ये तो अन्य श्रुति अपवदति चाश्रमांतरम, कहते अन्य जो श्रुति है आश्रमांतरम अपवदति। आश्रमांतर माने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये तीन तो आश्रम हैं ही। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इससे भिन्न जो आश्रम है उनका निषेध भी श्रुति कर रही है कि तीन आश्रम है, चतुर्थ कोई आश्रम नहीं है। कहते कैसे? सुनो,
वीरः वा एष देवानां योऽग्निम् उद्वसयते। यजुर्वेद का वाक्य है। वीरः वा एष देवानां, वह व्यक्ति देवताओं के वीरों का हनन करने वाला है। देवताओं के जो वीर योद्धा हैं उनका हनन करने वाला है, हत्या करने वाला है। यो अग्निम उद्वासयते, जो अग्नि का त्याग करता है। अग्नि का त्याग कर देगा तो अग्निहोत्र नहीं हो सकता है, दर्श पूर्णमास नहीं हो सकता है। तो ये तो निंदा की गई है अग्नि त्याग की। और आपके चतुर्थ आश्रम में संन्यास में अग्नि का त्याग होता है, तो निंदा की गई ना, इसलिए चतुर्थ आश्रम अमान्य है। और भी लीजिए, आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेद सिंह। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, गुरुकुल में जा कर के पढ़े। पहले गुरुकुल होते थे, वहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर लोग पढ़ते थे। तो कहते हैं आचार्य के लिए, जब आचार्य के पास पढ़ने गए तो भिक्षाटन करके भिक्षा लाए, भिक्षा समर्पित किए। और जब गुरुकुल से निकले तो प्रियम धर्म आहृत, तो उनका जो प्रिय धन हो उसे उनको समर्पित करें, जो गुरुदेव को प्रिय लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उज्जैनी नगरी गए और वहाँ जाकर अध्ययन किए सांदीपन ऋषि के पास। चलने लगे तो कहे महाराज दक्षिणा, तो उन्होंने कहा हमारा पुत्र मर गया, उसे ला दो। भगवान उस पुत्र को लाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, जिन गुरुजनों के चरणों में बैठकर विद्या का अध्ययन किया उनको उनका जो प्रिय धन हो उसे समर्पित करें। और वहाँ से आए गृहस्थाश्रम में, प्रजातंतुम मा व्यवच्छेद सिंह, प्रजा संतान की परंपरा को तोड़ें नहीं, संतान उत्पन्न करें। और आप कह रहे हो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य से ही चला जाए, ऐसा सफ़ेद झूठ बोल रहे हो। इत्यादि का श्रुति ही आश्रमांतरम नानुष्ठेयम इति अवगमयति इति जैमिनी। महर्षि जैमिनी कहते हैं कि इन श्रुतियों को जो मैंने प्रस्तुत किया ये चतुर्थ आश्रम का निषेध कर रही हैं, ये समझना चाहिए। यह महर्षि जैमिनी की ओर से पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ, इसका निराकरण अग्रिम पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सबको भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।